हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अश्वनी सर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर है 5th। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं यूट्यूब पर, और इससे आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम टाइम टू टाइम डालते रहेंगे। तो आप हमसे कनेक्टेड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि एग्जाम्स की रिविजन अच्छे से कर पाएँ। ओके, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 की कोई पावर कर दी जाए, कोई भी पावर हो सकती है, n का मतलब यहाँ पे है नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है एंड सो ऑन। ये 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 की पावर n कर दी जाए और जो आंसर आए उसका जो एंड विद, मतलब क्या कह रहा है, देखो, एंड विद द डिजिट 0, मतलब जिससे भी इसकी पावर कर दी जाए, 6 की कोई भी पावर कर दी जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो जो रिजल्ट आने वाला है उसका आंसर 0 पे एंड होता हो। कहने का मतलब कि 6 की पावर n है, इसकी कोई भी वैल्यू पुट करने से क्या ऐसा कोई नंबर आ सकता है जिसका यूनिट प्लेस, देखो मैं डैश डैश लगा रहा हूँ, यहाँ पे डिजिट्स कुछ भी हो सकती हैं, पर जो वंस प्लेस की डिजिट होगी, वंस प्लेस की, क्या वो 0 होगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके बारे में डिस्कस करने के लिए वो कह रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। पहली बात तो इस बात को ध्यान रखो कि 0 हमेशा तभी आ सकता है, तभी जनरेट किया जा सकता है जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर दी जाए। यानी कि अगर हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो आपको देखने को मिलेगा कि एक 10 मिल गया आपको। यानी कि 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने से ही आपको एक 0 जनरेट हो पाएगा। अगर वो 2 और 5 की कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी कि कम से कम 1 और 2 और 5 का तो एक पेयर चाहिए आपको जब एक 0 बनेगी। अगर आपको 2 0 चाहिए तो आपको 2 और 5 के 2 पेयर चाहिए फिर, ठीक है ना। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो अब करके देखिए, इसका आंसर 100 आने वाला है। अब इसमें आगे आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 सिर्फ तभी जनरेट हो पाएगी जब यहाँ पर 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो जरा ध्यान से देखना कि अगर हम 6 की पावर n की बात करें तो 6 के फैक्टर बना के देखिए जरा। 6 के जो फैक्टर बनते हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बनते हैं। इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है, और क्योंकि 5 नहीं है इसलिए आप कुछ भी कर लीजिए, यूनिट प्लेस पर तो 0 नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला, ठीक है ना। इसका मतलब 6 की कोई भी पावर हो, कभी भी यूनिट प्लेस उसका 0 नहीं होगा उस आंसर का, है ना। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे कि अगर हमें एक 0 चाहिए तो किसी भी नंबर के अंदर 2 और 5 के फैक्टर होने जरूरी होते हैं, बट 6 के फैक्टर के अंदर जो है हमारे वो 2 इंटू 3 है, इस वजह से ये नहीं हो पाएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। अभी एग्जाम के अंदर हम कैसे करेंगे उसको जरा ध्यान से देखना। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ एनी नंबर ends with digit 0, it should be divisible by 10, or in other words it will also be the divisible by 2 and 5, or divisible by 2 and 5 बोथ, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। क्यों? एज 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, क्योंकि जो 10 है वो 2 इंटू 5 से बनने वाला है। बट प्राइम फैक्टराइजेशन
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 6 जो है ना, इस 6 को हमने अभी क्या देखा था कि 2 × 3 लिखा जा सकता है, यानी कि जो फैक्टर बन रहे हैं 6 के वो 2 × 3 बन रहे हैं और इसकी पावर है n, हमने वो लिख दिया है क्या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेयर we observed that 5 is not in the prime factorization of 6 की पावर n, 6⁻n। ओके, therefore अच्छा, इसमें इससे पहले एक चीज़ और लिख सकते हैं कि भी हमें 5 की जो है मल्टीप्लिकेशन में उसमें 2 × 5 चाहिए, वो हमने ऑलरेडी लिख भी दिया है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखेंगे, hence for any value of n, 6⁻n will not be divisible by 5. Therefore 6⁻n cannot end with digit 0 for any natural number। अब जरा ध्यान से देखिए, एक्चुअली मैं बेसिकली बता चुका हूं कि आपको कैसे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और ये कैसे सोल्व हो सकता है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, सोल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और यही एग्जाम के अंदर आपको लिखना है, ठीक है ना। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए हमसे, आगे आने वाले क्वेश्चंस भी हम इतने ही ईजी वे में समझाएंगे, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। गुड डे।